वालेकुम एवरीवन, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सैटरडे का दिन था और मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि अपने तमाम काम शुरू करने से पहले लॉन्ड्री कर लूँ। ऑटोमेटिक मशीन्स का आई थिंक यही फ़ायदा है कि आप डेली बेसिस पे कपड़े वॉश करें और रिलैक्स रहें। तो फ्लैनल ब्लैंकेट्स आज धो रही थी, इसीलिए मशीन स्टार्ट कर दी थी। साथ साथ अपने रेगुलर काम भी चल रहे थे। आज बड़े दिनों बाद हमारे टेरेस की क्लीनिंग हो रही थी। हेल्पर्स को अगर आप ना चेक करें ना तो बहुत सारे काम इग्नोर करके चली जाती हैं। तो ये भी काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रही थी कि आज नहीं बाजी, कल कल नहीं परसों। तो आज आखिर मैंने करवा ही लिया, क्योंकि जहाँ ये एलोवेरा पड़ा हुआ है ना वहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा हो जाती है। तो अच्छी तरह टेरेस भी क्लीन हो गया था और जो रात में लॉन्ड्री की थी वो कपड़े धूप में डाल दिए थे, क्योंकि टेरेस पे अच्छे से ड्राई नहीं होते, बिल्कुल नमी रह जाती है उनमें। साथ में आटे की बकेट धुलवाई थी, उसको भी अच्छी तरह धूप दे दी थी। एंड ईद मिलादुन्नबी के लिए दूध जिस केन में आया था उसको भी अच्छी तरह धुलवा के धूप में रख दिया था, क्योंकि ये चीज़ें भी स्मेल करती हैं अगर अच्छी तरह इनको धूप ना लगे। और जो ब्लैंकेट्स रज़ाइयाँ बच्चे यूज़ कर रहे हैं उनको भी डेली मस्ट धूप देती हूँ मैं। आज मुझे बनाना था मूंग और मसूर की दाल, साथ में राइस भी बनाने थे, लेकिन राइस अभी मैं नहीं भिगोऊंगी, मैं सिर्फ दाल भिगो दूंगी, क्योंकि बच्चे खाते हैं राइस रात को शौक में, दिन में इतना शौक करते नहीं हैं। सैटरडे है ना तो लेट नाश्ता करते हैं तो इतना ख़ास कोई खाएगा नहीं, इसलिए दाल बना के रख दूंगी और राइस इंशाल्लाह रात में बनाऊंगी। अच्छा, मैं हर चीज़ मेजरमेंट के साथ हर चीज़ मेजर करती हूँ, जैसे कि दालें हों, चावल हों, कुछ भी हो, फिर अकॉर्डिंग टू दैट मैं मसाला ऐड करती हूँ। तो एक एक कप मैंने दाल ले ली थी, अच्छी तरह उनको भिगो दिया था, और राइस यहाँ मैं डाल के अभी भिगोऊंगी नहीं। अच्छा, राइस से मुझे याद आया कि एक बहुत ही यूज़फुल टिप है, क्यों ना आप लोगों से शेयर करूँ। जो लोग मेरी तरह पिसा हुआ नमक यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा आम देसी नमक, ऑर्गेनिक नमक होता है, और सब जानते हैं कि इसको नमकदानी में डालना एक बहुत ही बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि ये होल्स को ब्लॉक कर देता है, निकलता नहीं है होल्स में से। तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन टिप है कि आप इसमें 1 चम्मच भर के राइस डाल दें। मैंने यहाँ हाफ़ टी स्पून डाला, मुझे लगा नमक की क्वांटिटी कम है तो काम चल जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो दोबारा मैं इसकी कैप खोल के फिर अच्छी तरह भर के चावल डालूंगी। आई थिंक 2 टीस्पून इतने से सॉल्ट में मैंने डाले हैं। तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि अब नमक आगे रुकेगा नहीं, ब्लॉक नहीं होगा। सो ट्राई कीजिएगा, ये टिप बहुत अच्छी लगेगी आपको, और इस उलझन से भी निकल आएंगे मेरी तरह कि यार नमकदानी से ये वाला नमक निकलता नहीं है, ब्लॉक कर देता है होल्स को। तो काफ़ी टाइम से ये टिप मेरे जहन से निकली हुई थी और मैं वैसे ही टेंशन में रहती थी कि क्या प्रॉब्लम है, कभी नमकदानी खोल के नमक डालो, कभी बड़ी बॉटल में से निकालो। तो आज अचानक मुझे याद आई, मैंने कहा शेयर करूं आप लोगों से भी। तो बहुत ही बेस्ट टिप है ये। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, ड्राई राइस को हम इस नमक के अंदर अच्छी तरह शेक कर देंगे, तो ये नमक आएगा छन छन के और कोई टेंशन फिर नहीं होगी। तो आज मैं दाल बनाऊंगी मट्टी की हांडी में, जिसका टेस्ट ही बहुत अलग होता है। हल्की धीमी आंच पे ये दाल आराम से बनती रहेगी, क्योंकि मुझे जाना था थोड़ी देर के लिए बाहर, टेलर को कपड़े देने थे। तो 2 सूट थे, ये 7 साइज़ लेके जाना था। एज़ यूजुअल ये मेरे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही स्पेशल पर्सन के ड्रेसेस हैं, जिनको बहुत ही एहतियात से स्टिच करवाना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। वो ख़ुद यहाँ हो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे पड़ती है और तो बहुत टेंशन हो जाती है कि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें अरेंज हो जाएं। तो एक ही सूट था बरीज़े का, बरीज़े जो भी है, टोटली वाइट चिकन थी, एंड सिर्फ स्लीव्स पे इसके बॉर्डर बने हुए थे। बहुत ही प्यारा डिसेंट सा सूट था। तो फटाफट वो टेलर को दिया, टेलर ने सारा साइज़ लिया, एंड अल्लाह करे बहुत ही अच्छे से स्टिच हो जाएं दोनों सूट्स। किसी के एब्सेंस में ये काम भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होते हैं। मुझे ऐसे फ़ील होता है कि एज़ इट इज़ सिलने चाहिए, जैसा अगला आपको इंस्ट्रक्शंस देता है। तो अल्लाह ताला करे कि बहुत ही अच्छे सिल जाएं। अच्छा, एक और मुझे आज काम करना था। मुझे काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि अपने ये जो काउंटर है इसको और अपनी पेंट्री को दोबारा से मैं
ऑर्गेनाइज़ करूं, दोबारा से इनमें कोई चेंजेस लेके आऊं। यहाँ जो मैंने रैक रखा हुआ था, काफ़ी दफ़ा आपने देखा था, 2 स्टेप रैक था और काफ़ी ह्यूज था, तो उसने यहाँ विंडो के आगे काफ़ी एरिया कवर किया हुआ था। अब मेरा दिल कर रहा था मैं उसको हटा दूँ, चेंज कर दूँ। तो उसको हटाने के बाद कुछ ये कंडीशन थी, मैं लिमिटेड वैसे बर्तन रखती हूँ जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं और बार बार यूज़ करते हैं, बस वही मैं रैक्स में रखती हूँ, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं रखती। बाकी तमाम बर्तन शोकेस में और कैबिनेट्स में रहते हैं। यहाँ जी आज हेल्पर से मेरा ये ग्लास रैक टूट गया था, देखते हैं अगर ये जुड़ गया तो जोड़ लेंगे। और साथ साथ मुझे धोने थे किचन के हैंड टॉवल्स, उनको भी अच्छी तरह मैंने गर्म पानी में डिप करके रखना था। बट मेन प्रॉब्लम था ये रैक मैंने यहाँ से हटा दिया था, तो अब उसकी जगह क्या रखें कुछ समझ नहीं आ रही थी। और मार्बल पे ये जो वाइट स्टेन्स लग जाते हैं, इनको कैसे रिमूव करना है एक ये मुझे समझ नहीं आती। अच्छी तरह वॉश भी जगह कर ली है बट ये वाइट स्टेन्स नहीं जाते। कुछ स्टील के बर्तन मेरे पास हमेशा रहते हैं जिनको मैं नहीं हटाती, जैसे छोटे बोल्स होते हैं, बड़े बोल्स होते हैं और कुछ प्लेट्स होती हैं। अच्छा, मैं चेक कर रही थी कि शायद इस कैबिनेट में ग्लासेस और प्लेट्स के लिए कोई जगह बन जाए, मग्स के लिए बन जाए, बट कैबिनेट्स ऑलरेडी कंजस्टेड हो चुकी हैं, इनमें कोई भी स्पेस नहीं है। सो मैं फिर डिसअपॉइंटेड हो गई। मैंने कहा यहाँ तो कोई भी स्पेस नहीं बन रही, और पेंट्री को भी देख के थोड़ा सा मुझे उलझन हो रही है कि इनमें मुझे चेंज करना है। ये डिब्बे मुझे चेंज करने हैं सारे, बहुत सारे डिब्बे साइज़ से बहुत बड़े मैं ले आई हूँ। शायद उस वक्त नीड थी लेकिन अब नहीं थी नीड। ये सारा एरिया रीऑर्गेनाइज एंड चेंज करने का दिल कर रहा है। देखूँ कैसे मुझे बॉक्सेस मिलते हैं, क्या चीज़ मैं ढूंढती हूँ। इंशाल्लाह अगेन अरेंज करूँगी, खूबसूरत सा चेंज करूँगी, तो मस्ट शेयर करूँगी आप लोगों के साथ भी। अच्छा, हाथ में लगाए ना पेंट्री को, आप एक हफ़्ता भी ना देखें तो डिब्बे उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, हालांकि मैं ऐसा होने नहीं देती। ओके जी, काफ़ी सोच विचार के बाद मैं फिर 1 स्टेप रैक ले आई थी जो मेरे सिंक के पास पड़ा रहे, जिसमें से पानी भी आराम से ड्रेन हो और काफ़ी सारी स्पेस भी बच जाए। तो ये ह्यूज भी नहीं है, ये हाइट में भी नहीं है, बड़ा सिमटा हुआ बड़ा प्यारा सा मुझे मिल गया। तो इसमें बस मेरी लिमिटेड चीज़ें आती हैं जैसी मुझे चाहिए थी। साथ में कप्स आ गए चंद, और प्लेट्स आ गई, और एक एक्स्ट्रा स्पून होल्डर है, ये बड़ी मज़े की बात थी। और इसमें मैं एक्स्ट्रा ही चीज़ें रखती हूँ, जैसे कि पीलर, ग्रेटर, स्पैचुला जिससे हम अंडा वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, और बस ऐसी चीज़ें। और फ़िलहाल यहाँ पे मैंने अपने नॉर्मल यूज़ के ग्लास रख दिए थे, इनकी मैं स्पेस इंशाल्लाह देखूँगी, बनाऊँगी। और ये कटलरी होल्डर जो है मैंने फिर यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसमें मैंने अपने नॉर्मल टेबल स्पून्स एंड फॉक्स वगैरह रख दिए थे। सो फ़िलहाल तो ये चेंज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं ये चेंज कब तक चलता है। अच्छा, ड्रेन आउट होता है इन रैक्स में से पानी, ये बहुत मज़े की बात है कि पानी ड्रेन होता रहे, खड़ा ना हो रैक्स में। और इनके नीचे अलग एक वो भी लगा हुआ है प्लास्टिक, जिससे सारा स्लैब आपका ख़राब नहीं होता। इवनिंग टाइम हो गया था, हस्बैंड ले आए थे सरसों का साग, लेकिन अभी मुझे ये नहीं बनाना था क्योंकि दाल मैं बना चुकी थी, दिन में ही बना चुकी थी। तो इसको मैं कर दूंगी साइड पे, लेकिन अभी इसको मैं काट छांट के रख दूंगी बॉईल करके, क्योंकि फिर साग ख़राब हो जाता है। और साथ साथ वो ले आए थे अपनी बहुत ही स्पेशल सी एक डिश, दिखाती हूँ आपको आगे क्या लेके आए थे। हैंड टॉवल्स जो दिन में धोए थे अच्छी तरह वो ड्राई हो गए थे, अब उनको संभाल दूंगी मैं इस बास्केट में, क्योंकि सेपरेट बास्केट मैंने रखी हुई है इसके लिए। सो अच्छी तरह इसमें रख दूंगी, और अपने करीब ही मैं रखती हूँ इस बास्केट को, मोस्टली फ्रिज के ऊपर ही रख देती हूँ, ताकि साथ के साथ मैं अपने ये हैंड टॉवल्स एंड जो दस्तरखान होते हैं यूज़ कर लिया करूँ। अच्छा, बास्केट हमेशा ऐसी लेनी चाहिए जिसके दोनों साइड्स पे होल्स हैं, ताकि इन जो टॉवल्स वगैरह हैं इनमें भी स्मेल ना रहे। इनमें बहुत बुरी स्मेल आ जाती है अक्सर बंद बॉक्स में रखने से। करते हैं जी दाल की मेकिंग। दाल चढ़ा दी थी मैंने दिन में ही फटाफट टेलर से आने के बाद, और टोमेटोज़ नरम हो जाएंगे तो इनकी स्किन हटा देंगे, और थोड़ा सा गर्म मसाला दाल में डाला था खुशबू के लिए, और बस धीमी आंच पे दाल बनती रहेगी। और जब रेडी हो जाएगी तो हमारी दाल की ये लुक होगी। बस इसमें तड़के की ज़रूरत है जो नॉर्मली हमारे घरों में लगता है, लहसुन का या प्याज का, मोटी मिर्च और ज़ीरे का, तो वो मैं बाद में इंशाल्लाह लगाऊंगी। अभी तो दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट मिट्टी की हांडी में। डिफरेंट तरीक़ों से ट्राई करती रहती हूँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो लेके आए थे सरसों के साग के साथ, वो थी उनकी ये स्पेशल
मनपसंद कचालू, जिसे आई थिंक पंजाबी में गड्ढे भी कहते हैं। तो ये उनकी मोस्ट फेवरेट मील कह लें, मोस्ट फेवरेट मील है उनका। तो ये जब भी वो लेके आते हैं उसी वक्त मुझे ये बॉईल करने होते हैं और उसी वक्त उन्हें खाने होते हैं। अभी आप देखेंगे कि अभी मैंने इनको डाला है स्ट्रेनर में और साथ के साथ मेरे हस्बैंड गरम गरम इनको काटेंगे और अपने लिए कैसे बनाएंगे। यहाँ जी वो आए हैं किचन में और उनको ज़बरदस्ती ठंडा कर रहे हैं पानी डाल के और साथ साथ उनकी कटिंग कर रहे हैं। और बहुत ही मज़ेदार वो बनाते हैं स्पाइसेस डाल के, थोड़ा सा लेमन और सिरका वगैरह डाल के। तो ये एक तरह का स्नैक भी है, स्नैक नहीं भी है तो एक फुल डाइट है और बहुत ही मज़े का इनका टेस्ट होता है अगर आप उनको चटपटा बनाएं अच्छे से। तो मैं भी टेस्ट करूँगी बट मैं नहीं खा सकती, मैं कत्तन सिरका और लेमन वाली चीज़ नहीं खा सकती। बहुत ही स्पाइसी और खट्टे थे ये। और इवनिंग में भिगो दिए थे मैंने राइस, मॉर्निंग में नहीं बनाए थे क्योंकि बच्चे नहीं खाते, मैंने बताया था। इवनिंग में मैंने राइस भिगो दिए थे, फटाफट राइस चढ़ाते हैं। तो आज का खाना मेरा बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी था और बहुत ही फेवरेट सबका। दाल चावल तो ऐसी चीज़ है कि मैं कहती हूँ कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। जूँ ही गरम गरम बने मैंने भी थोड़े से ले लिए और अपना डिनर कर लिया था। हालांकि बच्चे अभी वेट कर रहे थे खाने के लिए बट मैंने थोड़ा सा खा लिया था। आजकल हमारे घर के सामने घास की काट छांट का काम हो रहा है बहुत ही ज़ोरों शोर से। तो ये मशीन सारा दिन चलती रहती है और अच्छी बात है, सफाई कर रहे हैं, काट छांट कर रहे हैं। ओके जी, लेती हूँ आपसे इजाज़त। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।